नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। सत्यमेव जयते। मैं श्याम सरड़, इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिशनर। मैं आज मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है और बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और पहली बार इस तरह का कोई जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। ये जजमेंट, ये मुद्दा इच्छा मृत्यु से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको पैसिव यूथेनेसिया के नाम से जानते हैं। और इंडिया में इस तरह का चलन बहुत कम है। हालांकि इस संबंध में 2018 में कानून बनाया जा चुका है, उसके बाद भी अभी तक किसी को परमिट किया गया हो पैसिव यूथेनेसिया के लिए, यानी कि स्वतः इच्छा मृत्यु के लिए, ऐसा कोई उदाहरण मेरे पास तो नहीं। तो ये मामला है, इस पर हालांकि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन चूंकि अभी जजमेंट तत्काल का है तो इसको उसी हिसाब से हम लेके चलते हैं। मामला बेसिकली उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से जुड़ा हुआ मामला है ये। और यहाँ के रहने वाले हैं मिस्टर हरीश राणा। अभी ये जिंदा है इसलिए हम इनका नाम मिस्टर के रूप में ही कह रहे हैं। उनके पिताजी हैं अशोक राणा। ये दो भाई दो बहनें हैं। बहनों की शादी हो चुकी है। हरीश राणा जो है बहुत मेधावी छात्र था, सिविल इंजीनियरिंग का छात्र था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के दौरान ही मतलब वहाँ के एक पेइंग गेस्ट में रहता था, जो जहाँ के 4th फ्लोर पे इसका कमरा था। करीब 13 साल पुरानी बात है, जब हरीश अचानक अपने कमरे के से नीचे जमीन पे आ गिरा। चौथी मंजिल से नीचे जमीन पर गिर गया। उसके सिर में बहुत गंभीर चोटें लगी और उसको एक तरह से ब्रेन हेमरेज हो गया। और इसके बाद से लगातार उसका इलाज चल रहा था और तमाम तरह की मतलब डॉक्टरी जो भी इलाज संभव था, एम्स तक में उसका इलाज हुआ। ये मतलब बॉडी ऑलमोस्ट उसकी डेड थी, कोई रिस्पांस नहीं कर रही थी। लेकिन जो उसके ऑर्गन्स थे वो वर्किंग थे, इस वजह से उसको मतलब टेक केयर की जा रही थी, मेडिसिन दी जा रही थी, वेंटिलेटर जरूरत के अनुसार दिया गया, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो वो दिया गया। और ये इस उस बच्चे की पूरी केयर करने में, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, इस वजह से वो पूरा परिवार उसका लगा हुआ था और इसमें सरकार की तरफ से भी काफी हेल्प की गई थी उसको। तो ये मामला जब पिछले साल ही चर्चा में आया था, जब इसके पिता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की थी। और बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कोई डिसीजन या कोई डायरेक्शन न देने के बजाय तो उस पे एम्स के एक डॉक्टर्स की एक कमेटी गठित की थी। और उस कमेटी को यह बताना था कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इसको वेंटिलेटर पर रख के आगे चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए, मेडिसिन कोई कारगर हो सकती है या कोई चमत्कारी परिणाम ऐसा सामने आ सकता है जिससे उस बच्चे की को नया जीवन मिल जाए। मैं तो अब जब वहां से भी रिपोर्ट आ गई कि 13 साल का एफर्ट काफी, मतलब जितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल था वो सब किया जा चुका है, लेकिन बॉडी में कोई एक्टिविटीज नहीं है। ऑर्गन्स भले काम कर रहे हैं लेकिन बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं है। तो इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला पहुंचा था। तो अब सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ कर दिया है कि उसको गरिमापूर्ण मौत दी जाए। गरिमापूर्ण मौत का मतलब यही पे अंग्रेजी वर्ड में इसको बोलेंगे पैसिव यूथेनेसिया। अ, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डायरेक्शन दिया है कि उसके सारे इक्विपमेंट्स जो अ, अलग से लगाए गए हैं, वो चाहे वेंटिलेटर हो चाहे दूसरी दवाएं हो, वो इकट्ठा नहीं हटाई जाएंगी, धीरे धीरे करके हटाया जाएगा। और मतलब उसको फिर वो अपने जो उसके बॉडी के ऑर्गन्स है, उसकी बॉडी की जो सपोर्ट सिस्टम है, वो कितने दिन तक उसको रिस्पॉन्स कर पाता है, कितने दिन तक जिंदा रख पाता है, ये आने वाले समय तक करेगा। अब इसके बाद हालांकि अब उसको जो आर्टिफिशियल सपोर्ट दिया जा रहा था दवाओं के जरिए, वो बंद कर दिया गया है, वेंटिलेटर के जरिए अब बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि क्या मतलब इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि देश में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे एक तरह से ब्रेन हो जाता है और बॉडी पूरी तरह से, मतलब बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो काम करते रहते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें उसकी वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। वो एक तरह से मृत्यु शैया पे लेटा जैसा व्यक्ति हो जाता है। तो उनके लिए क्या करना चाहिए?
सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को बहुत सीरियसली वो किया और कहा कि केंद्र सरकार को इस पर एक विचार करना चाहिए, एक ऐसा कानून ले आए जहां ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था दी जाए कि वो इच्छा मृत्यु मृत्यु की दिशा में वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फैमिली को क्या करना चाहिए, उसकी पूरी उसको लेके कानून में सारी बातें हुई होनी चाहिए। तो ये एक पक्ष हो गया। तो अब चूंकि ये मुद्दा बड़ा है, तो कुछ दूसरे देशों के बारे में भी जान लेते हैं कि क्या क्या होता है इस संबंध में। अमेरिका कहने को तो एक देश है, लेकिन उसके जो राज्य हैं वहाँ पे बड़ा अंतर विरोध है इसको लेकर। कुछ जगहों पर इसमें जो है सामान मतलब पब्लिक हेल्प से आत्महत्या की परमिशन अमेरिका देता है। नीदरलैंड देश में जो है इंजेक्शन लगाने के है, मतलब वो इंजेक्शन ऐसा लगा दिया जाए जिसकी उसकी मौत हो जाए, और डॉक्टर की हेल्प की से भी इच्छा मृत्यु की व्यवस्था नीदरलैंड में है। कनाडा में जो है वो डॉक्टर की सहायता से ही ये मृत्यु को आप वो कर सकते हैं। और कुछ देशों में अभी इस तरह की बातें चल रही, जो कई जगह पे है, इंजेक्शन लगा दीजिए, बच्चा जो है खत्म हो गया तो खत्म हो गया, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जो मसला था वो बहुत बड़ा था, और इंडिया का मेरी जानकारी में ये पहला मामला है जब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि आप उसका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो एक आर्टिफिशियल रूप से उसकी बॉडी से जुड़ा हुआ है और जिसके चलते उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, उसको हटा लिया जाए। और इसके बाद तो निश्चित तौर पे अगर केवल दवाओं के दम पे वो चल रहा था